अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय रिजडन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वी आर ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इसी सीरीज़ की आज मैं 27th एपिसोड लेकर आई हूँ। इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड यू अबाउट पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैटर करती है इन योर गुड लुक्स एंड अपीयरेंस, वो है जी आपका ड्रेसिंग स्टाइल। जी आपने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, किस स्टाइल के कपड़े पहने हुए हैं और क्या कलर आपने पहना हुआ है, दैट मैटर्स अ लॉट। इससे या तो आपकी पर्सनैलिटी निखर के सामने आती है या तो बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी फूस हो जाती है, बैठ जाती है। सो माई टुडेज वीडियो इज़ अबाउट योर ड्रेसिंग स्टाइल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। स्टार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्यू टिप्स एंड रूल्स जो कि आपके ड्रेसिंग से रिलेटेड हैं कि आपने कपड़े बनाते वक्त, कपड़े पहनते वक्त, कपड़े ख़रीदते वक्त आपने किन रूल्स का ख्याल रखना है। और आगे फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप घर में हैं या अगर आप बाहर शॉपिंग पे जा रही हैं, किसी के घर जा रही हैं, रेस्टोरेंट जा रही हैं या आप वर्क प्लेस में हैं, तो आपने किस तरह से ड्रेसिंग करनी है। चलें जी, पहले स्टार्ट करते हैं विद फ्यू रूल्स जो कि आपने माइंड में रखने हैं वाइल योर ड्रेस सिलेक्शन। तो उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि आपने माइंड में रखनी है दैट इज़ वियर व्हाट सूट्स यू। वही पहने जो आपको सूट करता है, ट्रेंड्स के पीछे मत भागें, ठीक है। अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली आप पहने जो कि आपकी बॉडी पर सूट करता है। देखिए ये पहले होता था कि कभी आ जाता था शॉर्ट शर्ट का फैशन, कभी आ जाता था लॉन्ग शर्ट का फैशन, लेकिन अब जो है वो सब ट्रेंड्स फॉलो किए जा रहे हैं। अब यही ट्रेंड है दैट वियर व्हाट सूट्स यू, यही ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है। आपने अगर आप रेडी टू वेयर कपड़े लेने जाएं, आप डिफरेंट ब्रांड्स के अगर आप कैटलॉग्स देखें तो आपको उसमें लॉन्ग शर्ट्स भी मिलेंगी, शॉर्ट शर्ट्स भी मिलेंगी, मीडियम लेंथ शर्ट्स भी मिलेंगी, ट्राउज़र्स भी मिलेंगे, शलवार भी मिलेगी, क्यूलॉट्स भी मिलेंगे, ब्लॉक ट्राउज़र्स भी मिलेंगे, बेल बॉटम्स भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब यही ट्रेंड है दैट वियर व्हाट सूट्स यू, जो आपको सूट करता है आपने वही पहनना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी अगर हाइट जो है वो एवरेज हाइट है, लाइक 5 फीट से लेकर 5'5" तक अगर आपकी हाइट है तो आपको हर स्टाइल सूट कर जाता है। शॉर्ट शर्ट भी आप पहन सकती हैं, लॉन्ग शर्ट भी पहन सकते हैं, स्ट्रेट ट्राउज़र भी पहन सकती हैं, क्यूलॉट्स भी पहन सकते हैं, बेल बॉटम भी पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हाइट लंबी है लाइक 5'5" से ऑनवर्ड्स है तो फिर आपको बहुत शॉर्ट शर्ट्स सूट नहीं करती, स्ट्रेट ट्राउज़र्स आपको इतने सूट नहीं करते। तो इस तरह से आपने छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है वाइल योर ड्रेस सिलेक्शन कि आपने वही पहनना है जो कि आपकी बॉडी को सूट करता है। और ये हम सबको आइडिया होता है, हमने हर स्टाइल ऑब्वियसली हम पहन कर देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमें सबसे ज़्यादा सूट क्या करता है। जैसे मेरी बिल्कुल नॉर्मल हाइट है, 5 फीट मेरी हाइट है, तो मुझे हर स्टाइल सूट करता है। मैं शॉर्ट शर्ट्स भी पहनती हूँ, लॉन्ग भी पहन सकती हूँ। लेकिन ड्रेस सिलेक्शन में सिर्फ आपका जो है वो हाइट मैटर नहीं करती, आपका वेट भी मैटर करता है। लाइक कुछ लोग जो है वो बल्की होते हैं, कुछ बहुत ही थिन होते हैं, स्मार्ट होते हैं, और कुछ एवरेज होते हैं, लाइक ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। तो आपने इस तरह से अपने वेट के अकॉर्डिंगली भी अपने ड्रेस की सिलेक्शन करनी है। लाइक अगर आपका वेट गेन है या आप बहुत बल्की हैं तो फिर आपको शॉर्ट शर्ट्स इतनी सूट नहीं करती, फिर आप थोड़ा सा एवरेज लेंथ की तरफ या लॉन्ग लेंथ की तरफ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप बहुत स्मार्ट हैं तो भी आपको ज़्यादा लॉन्ग शर्ट्स सूट नहीं करती, ठीक है। फिर आपने एवरेज लेंथ पहननी है या आपने शॉर्ट शर्ट पहननी है। इसलिए आपका हाइट और आपका वेट दोनों मैटर करते हैं वाइल सिलेक्टिंग योर ड्रेस। आपने अपने जैसे अगर मैं बहुत ज़्यादा वेट, जैसे मेरी तो जो है वो एवरेज हाइट है, मुझे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों सूट करती हैं, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लूँ तो शॉर्ट शर्ट मुझे फिर इतनी सूट नहीं करती। फिर मुझे पता है कि जब मैंने वेट गेन कर लिया है तो अब मैंने ज़रा नॉर्मल लेंथ शर्ट्स पहननी है या मैंने लॉन्ग शर्ट्स की तरफ जाना है, ठीक है। तो हमेशा अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली अपना ड्रेसिंग सेंस बनाइए, अपना ड्रेसिंग स्टाइल बनाइए। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप इज़ कि आपने बहुत ज़्यादा फिटेड क्लोथ्स नहीं पहने और ये अच्छे भी नहीं लगते। उस तरह के फिटेड क्लोथ्स जो कि लगता है कि आपने पहन के सिलवाए हो, ठीक है, जिसमें आपकी बॉडी का जो एक एक शेप पता चल रही हो, उस तरह के फिटेड क्लोथ्स अच्छे नहीं लगते और वो ट्रेंड में भी नहीं है और वैसे भी उसमें आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी नहीं लगती। तो आपने बहुत ज़्यादा फिटेड कपड़े नहीं पहने, हल्के से लूज़ कपड़े पहने। आप लूज़ इतने भी ना हो कि बहुत ज़्यादा लूज़ हो कि अंदर आप जो है ना वो झूल रहे हो, और इतने जो है वो फिटिंग भी ना हो कि बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के साथ जुड़े हुए हो। तो मतलब हल्का हल्का आपने जो है वो लूज़ कपड़े पहने। अब जैसे आप रेडी टू वेयर भी अगर आप पहनते हैं तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह के कपड़े जो है वो ज़्यादातर इन हैं, तो आपने उसी तरह से जो है वो थोड़े से लाइक लूज़
आपने स्टिच करवाने हैं। अगर आप स्टिचिंग करवाती हैं तो आपने हल्के से लूज़ कपड़े आपने स्टिच करवाने हैं। इससे ये हो जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे भी हैं ना तो भी आपका हर बॉडी पार्ट या आपका जो आपके डिफरेंट एंगल्स हैं आपकी बॉडी के वो पता नहीं चलते। इसके साथ अगर आप बहुत स्किनी है तो भी जो है आपको फिटेड कपड़े इतने अच्छे नहीं लगते, इसलिए हमेशा हल्के से लूज़ कपड़े स्टिच करवाएं लें, इतने लूज़ ना हों, क्योंकि जो ज़रा हल्के से बल्कि लोग होते हैं वो लूज़ कपड़े पहने तो वो और ज़्यादा मोटे लगना शुरू हो जाते हैं, और अगर वो फिटिंग कपड़े पहने, फिटेड क्लोथ्स पहने तो भी उनका जो बॉडी का एक एक एंगल है वो पता चल रहा होता है। तो हल्का सा लूज़ बनाएं, और स्पेशली जो 30 से ऑनवर्ड्स की लेडीज़ हैं जो होम मेकर्स से मेरी ज़्यादा वीडियो जो है वो मेरी टारगेट करती हैं, तो हम लोगों ने ऑब्वियसली बेबी बर्थ के बाद हमारी बॉडी टाइप वो नहीं रहती जो कि हमारी बेबी बर्थ से पहले होती है। ठीक है, अगर हम मेंटेन कर लेते हैं अपना वेट दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन बहुत सी लेडीज़ हमारे यहाँ ऐसी हैं जो कि अपने वेट पर इतना फोकस नहीं करती, सॉरी टू से, आफ्टर बेबी बर्थ। तो अगर तो ऐसा है और आपकी बॉडी हल्की सी बल्की है तो भी आप थोड़े थोड़े लूज़ कपड़े सिलवाएं, ज़्यादा लूज़ भी ना हो और ज़्यादा फिटिंग में भी ना हो। ठीक है, इसमें आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बेहतर लगेगी। और अगर आप बहुत स्किनी है तो भी फिटिंग में कपड़े जाना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, हल्के हल्के लूज़ कपड़े पहने, आपकी पर्सनैलिटी निखर के सामने आती है। चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वाइल सेलेक्टिंग योर ड्रेस, वाइल मेकिंग योर ड्रेस, दैट इज़ कलर सिलेक्शन। कलर्स मैटर अ लॉट, और ये हम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में पता चल जाता है कि हमारे ऊपर कौन सा कलर ज़्यादा सूट करता है। अगर आपके ऊपर डार्क कलर ज़्यादा सूट करते हैं आप उनकी तरफ चाहिए, लाइट कलर सूट करते हैं उनकी तरफ चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना, बहुत ब्राइट शॉकिंग पिंक कलर, ब्राइट ऑरेंज जिसको हम खट्टा वाला कलर कहते हैं, ऐसा के जो कलर्स होते हैं ना वो समटाइम्स अच्छे लगते हैं। किसी फंक्शन में अगर आपको वो सूट भी करता है ना तो फंक्शंस वगैरह में आप पहन सकते हैं, लेकिन नॉर्मल वेयर में इस तरह के जो कलर्स हैं वो अच्छे नहीं लगते। सटल कलर्स की तरफ चाहिए, समर्स में आप ज़्यादा लाइट कलर्स की तरफ चाहिए। लेकिन ये भी है कि आपको समर्स में भी कुछ लोगों को डार्क कलर ज़्यादा सूट कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइट कलर्स, तो जो आपके ऊपर सूट कर रहा है ना कलर उनकी तरफ चाहिए। विंटर में हम ज़्यादा सोबर कलर्स पहनते हैं, जैसे डार्क कलर्स पहनते हैं, जैसे डार्क मरून हो गया, डार्क ग्रीन हो गया, डार्क ब्लू हो गया, ब्लैक कलर हो गया। तो इस तरह के जो कलर्स हैं वो विंटर्स में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमेशा कलर सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू योर एज एंड अकॉर्डिंग टू द सोशल सेटिंग जिसमें आपने वो ड्रेस पहना है उसके अकॉर्डिंगली आप कलर सेलेक्ट करें। अगर आप 30 से ऑनवर्ड्स हैं तो फिर आप थोड़े से सोबर कलर्स की तरफ आएँ, डिसेंट कलर्स की तरफ आएँ, सटल कलर्स की तरफ, या जो पेस्टल कलर्स होते हैं ना जैसे पीच कलर हो गया, लाइट ग्रीन कलर हो गया, लेमन कलर हो गया, इस तरह के कलर्स की तरफ आप जाएँ तो इससे आपकी डिसेंट लुक आएगी। और अगर कहीं आपने जाना है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस कलर का ड्रेस पहने तो ऑलवेज गो फॉर ब्लैक कलर। ब्लैक जो है वो तो हर किसी के साथ अच्छा लगता है और हर सोशल सेटिंग में ये कलर अच्छा लगता है। सो ऑलवेज ऑप्ट फॉर डिसेंट कलर्स वाइल सेलेक्टिंग योर ड्रेस। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है दैट इज़ इन्वेस्ट ऑन बेसिक्स। बेसिक कलर्स के ऊपर आप इन्वेस्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्राउज़र्स आपके पास वाइट में भी होना चाहिए, ब्लैक में भी होना चाहिए, स्किन में भी होना चाहिए। इसी तरह से एक आप शलवार ले लें, शलवार स्टाइल में भी आप वाइट में ले लें या ऑफ वाइट में ले लें, ब्लैक में ले लें, स्किन में ले लें। ये वो कलर्स हैं जो बेसिक कलर्स हैं और तकरीबन हर कलर की शर्ट के साथ ये सूट करते हैं। इसी तरह से आपके पास वाइट दुपट्टा और ब्लैक दुपट्टा और स्किन दुपट्टा ये आपके पास मस्ट होने चाहिए, क्योंकि जब आपने अचानक कहीं जाना है और आपने अगर दुपट्टा डाई नहीं करवाया हुआ या आपने शर्ट बाय कर लिया और आपने जो है वो उसके साथ अभी ट्राउज़र नहीं लिया, तो ये अगर आपके पास बेसिक्स होते हैं ना ये तकरीबन हर कलर के साथ सूट कर जाते हैं। तो ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन बेसिक्स। बेसिक्स के ऊपर इन्वेस्ट करें। इस तरह के ट्राउज़र्स, इस तरह के दुपट्टे हमेशा अपने पास डाई करवा के रखें जो कि तकरीबन हर कलर के साथ सूट करते हैं, ताकि इमरजेंसी केस में या वैसे भी आपको जो है वो आसानी हो सके। और एक जैसे वाइट शलवार है ना उसके साथ आप 2-3 शर्ट्स बनवा सकते हैं, वाइट ट्राउज़र है 2-3 शर्ट्स बनवा सकते हैं, ब्लैक है उसके साथ आप 2-3 शर्ट्स, तो इस तरह से आपके पास ज़्यादा ड्रेस चॉइसेस हो जाती हैं। सो ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन बेसिक्स। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जी फुटवेयर्स। बहुत टाइम्स हम बहुत महंगे ड्रेसेस बना लेते हैं लेकिन हम अपने फुटवेयर्स पर, अपने जूतों पर फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से पूरी लुक हमारी ठुस हो जाती है। क्योंकि मैंने देखे हैं ऐसे लोग जिन्होंने ड्रेसेस तो बहुत ब्रांडेड पहने होते हैं लेकिन जूते उन्होंने बहुत सस्ते से, हल्के से उस तरह के पहने होते हैं, जिससे फिर उनकी पर्सनैलिटी जो है वो ऊपर से तो आप देखते हैं तो बड़े अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन जैसे आप जूतों तक पहुँचते हैं ना उनकी पर्सनैलिटी ठुस हो जाती है। तो फुटवेयर्स पर भी इन्वेस्ट करें, अच्छे फुटवेयर्स लिया करें, कंफर्टेबल फुटवेयर्स लिया करें।
और अपने ड्रेस टाइप के अकॉर्डिंगली आप जूते पहना करें। जैसे अगर आपने चूड़ीदार पजामा पहना और उसके साथ आपने वेजेस पहने हुए हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखे वेजेस पहने हैं या इस स्टाइल के सैंडल्स पहने, बिल्कुल भी सूट नहीं करता। अगर आपने चूड़ीदार पजामा पहना है उसके साथ आप या स्लाइड्स की तरफ जाएँ या आप खुस्से की तरफ, खुस्सा ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, उनकी तरफ आप जाएँ। इसी तरह से अगर आपने जो है वो ब्लॉक ट्राउज़र्स पहने हुए हैं तो उनके साथ आपको हील भी अच्छी लगती है, फ्लैट्स भी अच्छे लगते हैं। बेल बॉटम्स पहने हुए हैं उनके साथ भी आपको हील्स भी अच्छी लगती हैं, फ्लैट्स भी अच्छे लगते हैं। लेकिन जो वेजेस हैं ना और इस स्टाइल के सैंडल्स हैं ये बहुत कम ड्रेसेस के साथ सूट करते हैं। तो हमेशा जूतों पर भी फोकस करें, जूते अपने ड्रेस टाइप के अकॉर्डिंगली और अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली और जिस सोशल सेटिंग में आप जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप पहने। जैसे अगर आप बाजार जा रहे हैं ना शॉपिंग पे, तो मैंने देखा बहुत से लोग हील्स पहन के घूम रहे होते हैं। नो, आपने कंफर्टेबल जूते पहन के जाने हैं क्योंकि हमने शॉपिंग के दौरान उन्हें बहुत चलना फिरना होता है। तो आप कंफर्टेबल फ्लैट शूज़ पहन कर जाएँ, ठीक है, या हल्की सी जिसकी वेज हील हो या इस तरह से वो आप पहन लें। अदरवाइज़ ये हील्स पहनकर जाना फॉर शॉपिंग इज़ नॉट अ गुड चॉइस। इसके अलावा अगर आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो कुछ लेडीज़ जो हैं वो दे गो फॉर हील्स, वो हील्स पहनती हैं और डेली बेसिस। पेंसिल हील्स आपको डेली बेसिस पर नहीं पहनने चाहिए क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई फंक्शन है या आपकी कोई मतलब ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग है या कुछ ऐसा है जिसमें आपने हील्स जो है वो पहन के आप जा सकते हैं तो फिर आप पहन के जाएँ। अदरवाइज़ फ्लैट्स की तरफ जाएँ, कंफर्टेबल जूतों की तरफ जाएँ या हल्की सी जो हील होती है जिसमें वेजेस या ब्लॉक हील्स हैं वो आप उनकी तरफ जाएँ सो दे लुक मोर गुड। तो फुटवेयर्स भी हमेशा अपनी सोशल सेटिंग के अकॉर्डिंगली और अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली और अपने ड्रेस के अकॉर्डिंगली आप हमेशा फुटवेयर्स पहने। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट ऑलवेज एक्सेसराइज योर ड्रेस। अपने ड्रेसिंग को एक्सेसराइज भी करें। एक्सेसराइज का मतलब है कि अच्छा एक हैंड बैग पकड़ लीजिए और थोड़ी हल्की फुल्की ज्वेलरी पहन लीजिए, उससे भी आपकी लुक एनहांस हो जाती है। वाइल बाइंग योर बैग्स हमेशा बेसिक कलर्स की तरफ चाहिए। ब्लैक कलर का पर्स ले लीजिए, वाइट ले लें, स्किन ले लें, ज़रूरी नहीं है कि आपने हर कलर के साथ मैचिंग ही लेनी है। बेसिक कलर्स पर इन्वेस्ट कीजिए, ब्राउन कलर का ले लीजिए। इस तरह से जो बेसिक कलर्स हैं उनके बैग्स ले लीजिए। और इसके अलावा अगर आपने जो आपने अब जिस सेटिंग में आप जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, अपनी यूज़ के अकॉर्डिंगली आपने बैग का साइज़ रखना है, ठीक है। जैसे जो बच्चों वाली मदर्स हैं उन्हें तो ऑब्वियसली थोड़े से बिग साइज़ के जो बैग्स हैं वो प्रेफर करेंगी, लेकिन जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं और जिन्होंने बैग्स में इतनी चीज़ें नहीं रखनी या जिनके बच्चे नहीं हैं वो क्लचेस की तरफ या छोटे बैग्स जो हैं उनकी तरफ जाएंगी। तो हमेशा बैग भी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सोशल सेटिंग जिसमें आप जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने बैग्स देने। जैसे अगर आप किसी शादी पर जा रही हो, आपने इतना बड़ा हैंड बैग पकड़ा हुआ है तो दैट डजंट लुक गुड, तो उसमें आपने छोटा बैग या जो क्लचेस होते हैं वो आपने होल्ड करने होते हैं। इसके अलावा आपने जो ज्वेलरी पहननी है दैट ऑल्सो मैटर्स। हमेशा छोटे छोटे स्टड्स और छोटी छोटी जो आपके इयररिंग्स वगैरह हैं उन पर इन्वेस्ट करें क्योंकि वो आप नॉर्मल सेटिंग में, आप नॉर्मल रूटीन में वो पहन सकते हैं। हाथ में आपके एक साइड पे रिस्ट वॉच मस्ट होनी चाहिए क्योंकि इससे एक डिसेंट लुक आती है, और एक साइड पर आप हल्की हल्की सी 2 बैंगल्स पहन लें या कोई ये ब्रेसलेट पहन लें। इस तरह की चीज़ें, बहुत ज़्यादा ब्रेसलेट से अपनी कलाइयों को भरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हल्की हल्की सी रिंग्स आप पहन लें तो वो भी जो है वो अच्छी लगती हैं। पूरी अपने फिंगर्स को रिंग से भरने की ज़रूरत नहीं है जैसे टीनेजर्स पहनती हैं। टीनेजर्स में और आफ्टर 30 की जो एज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा सोबर लुक आ जाती है। तो आप जो है वो हल्की हल्की सी रिंग्स पहने और कोशिश करें कि जो सिंगल स्टोन रिंग्स होती हैं ना उन पर ज़्यादा फोकस करें, उस तरह की ज़्यादा बाय करें क्योंकि वो अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो हमेशा अपने ड्रेसिंग को एक्सेसराइज करें विद योर हैंड बैग्स एंड विद अ लिटल ज्वेलरी। और ज्वेलरी भी आपकी डिपेंड करती है कि आप किस तरह की सोशल सेटिंग में जा रही हैं। अगर तो आप बाजार जा रही हैं तो ऑब्वियसली उधर तो ज्वेलरी की ज़रूरत ही कोई नहीं है ना, बस एक रिस्ट वॉच इज़ इनफ। लेकिन आप किसी शादी पे जा रहे हैं, बड़े इयररिंग्स पहनेंगे, ज़रा हैवी किस्म की ज्वेलरी पहनेंगे। अगर आप किसी बर्थडे फंक्शन पे जा रही हैं तो ज़रा लाइट ज्वेलरी आप पहनेंगी। अगर आप वर्क प्लेस पे जा रही हैं तो ज़्यादा फोकस करें अपने स्टड्स के ऊपर, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने अपनी ड्रेसिंग को एक्सेसराइज करना है विद द लिटल एक्सेसरीज, ज्वेलरी के साथ और अच्छे बैग के साथ। चलिए, जब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर आप घर में हैं तो आपने किस तरह से ड्रेसिंग करनी है, अगर आप बाहर जा रही हैं तो क्या आपका ड्रेसिंग स्टाइल होना चाहिए। देखिए, अगर आप घर में हैं तो घर में अगर हम जब ये बात करते हैं कि आप हमेशा अच्छे कपड़े पहने, घर में भी अपने आप को संवार के रखें, अपने आप को वेल प्रेजेंटेबल रखें, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने जो वार्डरोब है उससे फैंसी ड्रेसेस निकाल के और बहुत भरी हुई एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस निकाल के तो आप पहन लें। नो, घर में आपने जो हम साफ़ सुथरे कपड़े, अच्छे कपड़े पहनते हैं वो साफ़ सुथरा धुला हुआ सूट और अच्छा
एक मतलब ड्रेस निकाल कर आप पहने। ये नहीं कि घर में आप जो है बुरी हालत में घूम रहे हैं और आपसे स्मेल आ रही है और बाहर जाते हुए आप जो है टिप टॉप हो गए। नो, घर में भी आपने अपने आप को वेल प्रेजेंटेबल रखना है, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए, ठीक है। जो ख़ुद को हमेशा बना सवा के रखें। कुछ लेडीज़ होती हैं जो नाइट सूट्स में सारा दिन या नाइट पजामाज में सारा दिन घूमती रहती हैं बिकॉज दे से कि इट इज़ कम्फर्टेबल। तो आप घर के कपड़े थोड़े कम्फर्टेबल से बना लें, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इट डजंट लुक नाइस कि आप पजामाज में सारा दिन घूम रही हैं। तो आपने आपको घर में भी प्रेजेंटेबल बनाया। उससे मैं आपको बताऊँ कि आपके मूड पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। आपकी वर्क जो आपका जो काम करने का दिल है और आपकी जो वर्क क्वालिटी है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है जब आप अच्छे से ड्रेसअप हो जाती हैं। अगर आप वर्किंग लेडी नहीं हैं, घर पे भी काम कर रही हैं, तो वो भी घर पे आप काम कर रही हैं ना, यू आर वर्किंग लेडी, तो खुद को रेडी करें फॉर द डे। तो मॉर्निंग में उठते साथ ही अपना नाइट सूट उतार दीजिए फ्रेश होने के बाद, और आप जो है वो अच्छा सा एक धुला हुआ कपड़ा पहने। और घर में मैं आपको प्रेफर करती हूँ मैं कि सॉलिड कलर्स के आप पहन लें, जैसे आजकल चले हुए हैं सिंगल टोन कलर्स, सॉलिड कलर्स, लाइक सिंगल कलर है उस तरह के आप शर्ट ट्राउज़र पहन लें। इसके अलावा अगर आपने प्रिंट्स पहने हैं तो प्रिंट ऑन प्रिंट उनको फोकस करें। प्रिंट ऑन प्रिंट जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं घर में। इवन कि अगर आप बाज़ार जा रही हैं, शॉपिंग पे जा रही हैं, तो भी सॉलिड्स और जो प्रिंट ऑन प्रिंट्स हैं दे लुक नाइस, दे लुक डिसेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी कपड़े पहन कर ना आपको घर में बैठने की ज़रूरत है ना आपको शॉपिंग पर जाने की ज़रूरत है। तो शॉपिंग में मुझे नहीं समझ आती कि जो कुछ लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा तैयार होकर हील्स पहन के, इतनी हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहन के और इतनी हैवी ज्वेलरी पहन कर जा रही होती हैं। दैट डजंट लुक नाइस। तो हमेशा ड्रेसिंग करें अकॉर्डिंग टू द सोशल सेटिंग जिसमें आप जा रही हैं। तो आपने घर में भी आप ऐसे प्रिंट ऑन प्रिंट को प्रेफर करें, और जो भी आपको स्टाइल कंफर्टेबल लगता है, शलवार कमीज़ कंफर्टेबल लगती है और आपको सूट करती है, शर्ट ट्राउज़र, लॉन्ग शर्ट, क्यूलॉट्स, या आपको जो है वो बेल बॉटम्स या ब्लॉक ट्राउज़र्स जो आपको सूट करते हैं घर के लिए, वैसे कपड़े स्टिच कराएं, वैसे कपड़े लें और सॉलिड्स की तरफ जाएं। उससे आप डिसेंट लगते हैं, अच्छी लुक आपको आती है। और अगर आपके घर में अचानक से कोई आ जाए तो भी आप प्रेजेंटेबल लगते हैं। आप भागते नहीं हैं कि अब मैं क्या बन गई हूँ, मासी बनी हुई हूँ तो मैं जाके कपड़े चेंज करूँ। तो हमेशा इस तरह के जो है ना वो कपड़े आप घर में पहने और शूज़ पर भी फोकस करें। मैं ख़ुद प्रेफर करती हूँ कि मेरे पास काफ़ी कलर्स के मैंने स्लाइड्स लिए हैं, तो मेरे जो कपड़ों के साथ स्लाइड सूट करते हैं ना, मैं वही पहनती हूँ घर में। मैं ये एक ही हमने रबड़ का जूता लिया हुआ है और हम पहन के सारा दिन घर में घूमते रहते हैं, वो मुझे तो अच्छा नहीं लगता। मैं घर में जो स्लाइड्स हैं वो मैं पहनती हूँ और अपने जो मेरे ड्रेस के साथ अच्छा सूट कर रहा होता है वो मैं पहनती हूँ। तो घर में भी आप जो है वो अच्छे वेल प्रेजेंटेबल हालत में रहें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत नए कपड़े, लेकिन घर के लिए भी ऑब्वियसली आप कपड़े तो बनवाते हैं ना, लेते हैं। पुराने फटे हुए कपड़े घर के लिए ना रखें, बल्कि आप इस तरह से सॉलिड्स बना लें या आप प्रिंट ऑन प्रिंट बना लें, दे लुक वेरी नाइस। इसके अलावा घर में आपने ज़्यादा फ्लोइड ड्रेसेस नहीं पहनने, लाइक आप लंबी लंबी फ्रॉक्स पहन रहे हैं, ज़्यादा प्लेट्स वाली फ्रॉक पहन रहे हैं, तो दैट डजंट लुक नाइस। क्योंकि घर में ऑब्वियसली आपने सच संभल के बैठ नहीं जाना, आपने घर के डिफरेंट काम भी करने हैं, इधर उधर घूमना फिरना है। तो फिर आप जो है बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट्स की तरफ जाएं, ठीक है। स्ट्रेट शर्ट्स, स्ट्रेट ट्राउज़र, शलवार कमीज़ें, इस तरह के कपड़े आप घर के लिए बनाएं। दूसरा ये कि लॉन्ग बेल स्लीव्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी आपके काम में आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही होती हैं ऐसी स्लीव्स। तो स्लीव्स भी हमेशा जो घर के कपड़े आपके उनकी स्लीव्स हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, या 3/4 बनवा लें, या फुल बटन वाली जो स्ट्रेट स्लीव्स होती हैं वो आप बनवाएं, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर आपने बाहर शॉपिंग पर जाना है ना, तो इसके लिए भी यही रूल है, क्योंकि शॉपिंग पर जाने के लिए आपको ज़्यादा कोई तैयार श्यार होने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप ऐसे ही कपड़े पहने और उसके अलावा हल्का सा आप जो है ना वो जो नो मेकअप लुक होती है उसमें हल्का सा लाइनर लगाएं और हल्का सा लाइट कलर का लिप कलर लगाएं, एंड यू आर रेडी टू गो। उसके बाद आ जाते हैं जी कि अगर आपने किसी के घर जाना है तो आपने ख़ुद को कैसे रेडी रखना है। अब आप अगर किसी के घर जा रहे हैं तो वो भी डिपेंड करता है कि आप वैसे ही मिलने जा रही हैं या आप कहीं इन्वाइटेड हैं। अगर तो आप मिलने के लिए जा रही हैं वैसे ही, तो आप एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े, लाइट एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहनेंगे और डिसेंट ज़रा कपड़े पहनेंगे। बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहनेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी भारी भरकम ड्रेसेस आप नहीं पहनेंगे। हल्की सी आप एम्ब्रॉयडरी जो है वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं और डिसेंट कपड़े आप पहन के जाएँ। अगर आप किसी के घर उस पर बर्थडे पे इन्वाइटेड हैं या किसी फंक्शन पे इन्वाइटेड हैं, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली आप ख़ुद को रेडी करेंगी। लाइक अगर बर्थडे पे हैं तो आपने हल्का सा फॉर्मल ड्रेस पहनना है, बहुत भारी भरकम ड्रेस नहीं पहनना। अगर आप शादी पे इन्वाइटेड हैं तो ऑब्वियसली फिर आप भारी भरकम ड्रेसेस और ज्वेलरी पहन सकती हैं। फिर जी हम आ जाते हैं वर्क प्लेस के ऊपर। अगर आप जॉब पर जाती हैं तो आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं। आप हर तरह के कपड़े पहन सकती हैं, एम्ब्रॉयडर्ड, लाइट एम्ब्रॉयडर्ड, सॉलिड्स,
प्रिंट ऑन प्रिंट, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड वाले कपड़े नहीं पहने, बहुत ज़्यादा शिफॉन के फ्रॉक्स ही अच्छी नहीं लगती हैं। इसके अलावा शूज़ भी मेरे इन माई पॉइंट ऑफ व्यू बहुत लंबी लंबी हील्स वर्क प्लेस पे पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी हील वाले शूज़ पहने, फ्लैट्स पहने, डिसेंट आप शूज़ पहने, लेकिन बहुत लंबी लंबी हील्स पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, समटाइम्स अगर कोई फंक्शन है, कोई गैदरिंग ऐसी है तो फिर आप पहन सकती हैं, अदरवाइज़ डेली मेरे ख्याल में डेली जो है ना आप इस तरह के शूज़ ना पहने। फिर आ जाते हैं जी, अगर आपने घूमने जाना है, क्योंकि मैंने देखा है लेडीज़ को बहुत मतलब अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा रेडी होकर आई होती हैं, लेकिन घूमने के लिए भी आपकी प्रॉपर ड्रेसिंग होना ज़रूरी है। मुझे नहीं पता लोगों को क्या ऑब्सेशन है जीन्स के साथ कि आपने कहीं घूमने जाना है तो आपने जीन्स ही पहनी है, चाहे आपकी बॉडी पर सूट कर रही है या नहीं कर रही है। सो आफ्टर 30s अगर आपने कहीं घूमने जाना है नॉर्दर्न एरियाज़ की साइड पर या कहीं और, तो आपने जो है वो अगर आपका जीन्स पहनने को दिल कर रहा है तो आपने स्ट्रेट जीन्स की तरफ नहीं जाना। आपने थोड़ी सी जो आजकल हाई वेस्ट जीन्स आई हुई हैं या पैंट्स आई हुई हैं वो आपने लेनी है, थोड़ी सी खुली जीन्स की तरफ आपने जाना है, स्ट्रेट अब आपने चूज़ नहीं करनी, ठीक है। और ड्रेसिंग इसके साथ साथ जीन्स के साथ साथ आई प्रेफर अगर आप ड्रेस पैंट्स पहने या ड्रेस ट्राउजर्स पहने। आफ्टर 30 बहुत डिसेंट लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी आपकी बॉडी टाइप है उसके साथ वो अच्छे लगते हैं। उसके साथ बहुत शॉर्ट शर्ट्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट कुर्तीज़ आप पहन सकते हैं और जो कि डिसेंट लगती हैं, ठीक है। बहुत शॉर्ट शर्ट्स पहनना लाइक आपकी वेस्ट तक, वो इट डजंट लुक नाइस आफ्टर 30 और 35। ये टीनेजर्स को अच्छा लगता है, उन्हीं को पहने दें। सोबर लेडीज़ जो हैं वो इस तरह के नहीं पहनती हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है पहना हुआ, ट्रस्ट मी। और इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आप सॉलिड्स पहन सकते हैं, दे लुक नाइस। आप ट्राउज़र शर्ट बनवा लीजिए, सॉलिड मतलब सिंगल कलर, जैसे सिंगल आपने ब्राउन कलर का, स्किन कलर का, या नेवी ब्लू या ब्लैक कलर, या जो सुपर सा ग्रीन कलर होता है, इस तरह के आप सॉलिड्स पहन सकते हैं। लाइक आपने जो है वो ट्राउज़र शर्ट बना लिया सॉलिड कलर में, सिंगल कलर की, तो बहुत अच्छी लगती है अगर आप घूमने भी कहीं जाने। साथ आपने प्रिंटेड स्ट्रॉलर ले लिया है, स्कार्फ ले लिया है, या आपने प्रिंटेड शॉल ले ली है, दैट लुक्स वेरी नाइस। और उसके साथ साथ अगर विंटर्स में आप जा रहे हैं तो स्वेटर्स के बजाय आप इन्वेस्ट करें लॉन्ग कोट्स पर। लॉन्ग कोट्स लुक्स नाइस, ठीक है। अगर आप वैसे भी ईस्टर्न वेयर भी पहन रहे हैं तो उसके साथ भी लॉन्ग कोट्स बहुत अच्छे लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं, बजाय इसके कि आप स्वेटर्स पहने। स्वेटर्स तो बिल्कुल जो है ना वो अच्छे नहीं लगते। या आप शॉल ले लें, ठीक है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, तो शॉल्स अच्छी सी उन पर आप इन्वेस्ट करें और आप लॉन्ग कोट्स लें, ठीक है। वो बहुत अच्छे लगते हैं, बजाय इसके कि आप ये छोटे छोटे और या लॉन्ग वो जो स्वेटर्स होते हैं ना वो तो बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं देते ईस्टर्न के साथ। तो आप हमेशा लॉन्ग कोट्स के ऊपर इन्वेस्ट करें। चलें जी, ये थे कुछ फ्यू टिप्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं रिलेटेड टू योर ड्रेसिंग स्टाइल। हमेशा अपनी ड्रेसिंग पर भी फोकस करें, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी अंदर से बेशक कितनी अच्छी हो, लेकिन अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है तो वो आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल बिठा देती है। सो यू हैव टू वर्क ऑन ऑल दीज ट्रेड्स अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।